हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं CL चौधरी सुपर टेट का भारतीय अर्थव्यवस्था लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ। देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हम जाने कि समृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो देखिए, 1970 के दशक तक दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता था। बाद में दोनों में अंतर, में जितना बोर्ड में लिख दूंगा यही आपके प्रश्न होंगे। बाद में समृद्ध शब्द का प्रयोग विकसित देश में किया जाने लगा और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है और विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में क्वांटिटी चेंज देखा जाता है, विकास में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी चेंज देखा जाता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। समृद्धि में केवल GDP चेंज देखते हैं, विकास में GDP के साथ साथ प्लस HDI परिवर्तन भी ध्यान दिया जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए ये गेहूं का पेड़ है, तो ध्यान समझिए, गेहूं को हमने बो दिया, बढ़ना स्टार्ट किया, तो बाली लगने के पहले की प्रक्रिया को हम विकास बोलेंगे और यह व्यापक अवधारणा है। फर लग जाने के बाद की प्रक्रिया को हम संकुचित बोलेंगे। ये संकुचित जो है ये समृद्धि की अवस्था है। मतलब विकास बहुत बड़ी चीज होती है, विकास में गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। तो इसलिए समृद्ध शब्द का प्रयोग विकसित देश में और यहाँ विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में किया जाता है। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है, दोनों में अंतर। यहाँ क्वांटिटी चेंज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ध्यान दिया जाता है, जबकि यहाँ उसमें क्वालिटी को भी ध्यान दिया जाता है। समृद्धशाली देश में देखा जाता है कि जिससे GDP रेट साक्षरता दर बढ़ रही है कि नहीं, 74 75 76 77, लेकिन भारत में उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसमें क्वालिटी बढ़ रही है या नहीं। तो यहाँ ध्यान समझिए, सारे प्रश्न है। GDP का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे भी यह आगे है HDI। तो HDI क्या है, हम इसकी बात कर लें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यहाँ से प्रश्न हमेशा 1 2 बना देता है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं HDI क्या है। तो यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले हम बात कर लें। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को दिया किसने, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। महबूब उल हक ने दिया और समर्थकों में समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन सिंगर हंस प्लस अमर्त्य सेन ने किया। अमर्त्य सेन ने किया। तो ध्यान दीजिए, HDI जो है, HDI को जारी कौन करता है, तो UNDP इसे जारी करता है। तो UNDP इसे जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसको दिया। समर्थकों में सिंगर हंस और अमर्त्य सेन का नाम आता है। समर्थन किसने किया, सिंगर हंस और अमर्त्य
सेन ने किया और इसको दिया महबूबुल हक। पूछिए यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न बनेगा कि यूएनडीपी एचडीआई जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी। किसने दिया, महबूबुल हक। कहाँ के अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान। समर्थन किसने किया, सिंगर हंस और अमर्त्य सेन ने। तो इन्होंने 3 आयाम लिया और जिसके आधार पर ये बताया कि कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं। हम कैसे जानेंगे, क्या हम आधार बनाएं, कैसे हम बताएं कि कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए इन्होंने 3 आयाम लिया जिसके आधार पर ये बताने का प्रयास किया कि किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है या नहीं, ये बताने की इन्होंने प्रयास किया। तो ध्यान से समझिए चीज़ों को कि एचडीआई में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। जीवन प्रत्याशा, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। और इसका मान रखा 0 से 1। कभी कभी नीचे दे देगा शिशु मृत्यु दर और कहेगा बताओ एचडीआई में कौन शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, ये 3 चीज शामिल है। तो इन्होंने ये बताया कि यदि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही हो, साक्षरता दर बढ़ रही हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, इसी 3 को आधार बना करके जीवन पर जो है एचडीआई रैंकिंग निकाली जाती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जन्म के समय जो आशा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा, उसे हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है कि नहीं, साक्षरता दर बढ़ रही है कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है कि नहीं। तो पहले देखिए जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा था, दिन का दिन क्या हो रहा, कम कम होता चला जा रहा। साक्षरता दर तो ठीक ठाक है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। तो एचडीआई रैंकिंग ये 2019 में 189 देशों में प्रथम स्थान नॉर्वे का और 129वां स्थान, ध्यान दीजिए 2018 में ये रैंकिंग थी 130 और इस साल है 129। प्रथम स्थान नॉर्वे का, भारत का 129वां स्थान है एचडीआई रैंकिंग में। तो ध्यान से समझते चलें, मैंने आपको बताया इसको दिया किसने, क्या क्या शामिल किया जाता है, रैंकिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही मोटा मोटा आपकी परीक्षा में आपसे पूछता है और इसी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। कि समावेशी विकास क्या है। तो देखिए समावेशी विकास, तीव्र समावेशी विकास, तो इसका लक्ष्य पूछता है तो इसका लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। कभी कभी पूछता है तीव्र समावेशी विकास प्लस धारणी विकास, धारणी विकास। तो इसका लक्ष्य किसमें रखा, तो पूछ लेता है तो इसका लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान से समझिए, समावेशी विकास का मतलब विकास की ऐसी लहर की कोई वर्षा की ओट में न रह जाए। जिस तरह प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उस तरह से सरकार को भी नहीं करना चाहिए। यदि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचता है तो हम कहेंगे विकास समावेशी है, अन्यथा समावेशी नहीं है। उसी तरह से धारणी विकास का मतलब कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता में कोई कटौती ना किया जाए, अर्थात जो विकास हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो हम उसे धारणी विकास के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में मैंने समृद्धि तथा विकास के बारे में आपको बताया, दोनों का अंतर बताया, एचडीआई बताया, समावेशी विकास बताया और धारणी विकास बताया। फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, धन्यवाद।